राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय डिंडोरी में HIV संक्रमण एवं एड्स विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं कार्यशाला के पूर्व हरी झंडी दिखाकर CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने HIV जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। रैली जिला अस्पताल परिसर से प्रारंभ होकर भारत माता चौक होते हुए वापस जिला अस्पताल परिसर में समाप्त हुई। कार्यशाला के दौरान न्यायिक अधिकारी व विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव आशीष कुमार केसरवानी द्वारा बताया गया कि HIV एक छुपा हुआ शत्रु है जो जाने अनजाने हमारे शरीर में पहुंच जाता है और हमारी सुरक्षा प्रणाली को धीरे धीरे नष्ट करता है। इसलिए इस प्रकार के शत्रु से लड़ने के लिए देश के हर नागरिक को जागरूक रहकर इससे बचना चाहिए। कार्यशाला में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि गंभीर रोग से ग्रसित रोगी जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी HIV की जांच एवं उपचार मुफ्त करा सकते हैं, जिसकी जानकारी पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। कार्यक्रम के अंत में न्यायिक अधिकारी व विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव आशीष कुमार केसरवानी द्वारा नर्सिंग व पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा एड्स विषय पर बनाई गई रंगोली का अवलोकन कर रंगोली प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण किया गया। 1 दिसंबर का दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे हमारा उद्देश्य है कि चूँकि आपको मालूम है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है और HIV तथा एड्स के बारे में लोगों को जन जागरूक करना, ये जिस कारणों से फैलती है लोगों को उनसे बचाव के बारे में समझाना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि HIV इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो असुरक्षित यौन संबंधों से, असुरक्षित रक्त के प्रसार से, और दूसरा है और जो आखिरी कारण होता है वो है कि गर्भवती माता से उसके बच्चे को। तो हमको ये बताना है कि असुरक्षित, मैंने लोगों को ये बताना है कि असुरक्षित यौन संबंधों से बचें, असुरक्षित यौन संबंध ना करें, साथ ही साथ संक्रमित रक्त से भी बचें। इस प्रकार एक अच्छे ब्लड बैंक से रक्त लें। इसी प्रकार एक बार इस्तेमाल की हुई नीडल का जो इंजेक्शन लगाने वाली नीडल है उसका बार इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही आज एक गुदने की भी प्रथा काफ़ी आ गई है, तो गुदना गोदते समय भी हर बार नई नीडल का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से जो संक्रमित रक्त है इसके कारण इसके द्वारा होने वाले HIV पॉजिटिव अथवा एड्स से बचा जा सकता है। साथ ही साथ तीसरा एक और कारण था जो कि गर्भवती माता से होने वाले बच्चे को होता है। तो हमने अभी हमारी जो गर्भवती माताएं हैं उनकी हम जांच अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उनके मैंने जब गर्भावस्था के दौरान, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसको पता लग जाता है कि अमुक महिला, हमने प्रोग्राम चलाया है EBTHS, एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ HIV एंड सिफिलिस। तो इस प्रोग्राम के तहत हम गर्भवती महिला की जांच कर लेते हैं। अगर वो HIV अथवा सिफिलिस से पॉजिटिव होती है तो उसका हम उपचार करते हैं। और ये जानकर के आपको खुशी होगी कि हमने कई ऐसी गर्भवती महिलाएं जो कि HIV पॉजिटिव थी, जो कि सिफिलिस की पॉजिटिव थी, उनके होने वाले बच्चे को हमने HIV पॉजिटिव होने से बचा लिया। तो इस प्रकार के समस्त साधनों का, समस्त जो हमारे बचाव के उपाय हैं, इनका लोगों के बीच में जाकर के प्रचार प्रसार करना। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमने एक रैली निकाली थी। रैली निकालने के बाद में यहाँ पर हमने एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की थी। हमारे बीच में यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री केसरवानी जी उपस्थित हुए थे। साथ ही साथ हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर अजय राज साहब, हमारे जो HIV एड्स के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मनोज उरेती साहब, हमारे RKS के नोडल ऑफिसर श्री ओम प्रकाश उरेती जी हैं, इन सब की उपस्थिति रही, इनका सक्रिय योगदान रहा। इसके साथ में नर्मदा पैरामेडिकल कॉलेज, अन्य पैरामेडिकल कॉलेज से आई हुई छात्राएँ इस रैली में शामिल हुई। और ये जो भविष्य की नागरिक हैं, ये आने वाले समय में हमारे समुदाय में जाकर के लोगों को इस बात का संदेश देंगी कि किस प्रकार से हम HIV एड्स से बचें।